हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस सैटरडे स्पेशल आपको पता है कि फिनो रवि की तरफ से आपको लगातार मिलता रहता है। हर सैटरडे को आपको एक खास टॉपिक पर मेरी तरफ से वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आप चाहे एक्सिस बैंक का पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो या अगर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप बहुत आसानी से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। आप पहले से क्रेडिट कार्ड अगर एक्सिस बैंक का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कार्ड अपग्रेड करने में भी मदद मिल जाएगी। आप एक्सिस बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, चाहे वह फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वह एस क्रेडिट कार्ड हो, चाहे इनका नियो क्रेडिट कार्ड हो। किसी भी क्रेडिट कार्ड को आप बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप यूज़ करके इनके किसी भी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और यहाँ तक कि आप एक्सिस बैंक का अगर पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, अभी तक आपके पास एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो भी आप इनके क्रेडिट कार्ड को बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो नो डाउट इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरी तरह से वॉच करना पड़ेगा। और फिनो रवि को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से आपको लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर एक टॉपिक पर मिलती रहती हैं। और जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाता है वह पहले खुद पर अप्लाई किया गया होता है, उसके बाद ही आप तक वह पहुंचाया जाता है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले भी आपको ये बताना मैं चाहूँगा कि अगर आप अपना कोई डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप अपना कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन से भी मुझसे कोई अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर करिएगा, और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके भी अपने रिएक्शंस जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक कर सकते हैं तो डिसलाइक करना भी आपकी तरफ से बनता है। ये आपकी पसंद और बोल सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग वीडियो को अब सीधा शुरू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं इनकम प्रूफ देकर। अगर आपके पास सैलरी आती है तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं। आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो आईटीआर की फाइल को दिखाकर आप क्रेडिट कार्ड इनके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करके भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अब यहाँ पर शर्त ये होती है कि जिस क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कर रहे हैं पहले से, उस क्रेडिट कार्ड की कम से कम लिमिट 50,000 होनी चाहिए। कम से कम कार्ड जो है 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, बट इन सम केसेस इसको बोलते हैं कि 1 साल पुराना होना चाहिए कार्ड, लेकिन 6 महीने कम से कम ओल्ड है तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात तो हो गई कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने को लेकर, लेकिन कार्ड टू कार्ड आप अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। बैंक आप विजिट करेंगे, ऑफलाइन मोड में ही क्रेडिट कार्ड आपका अप्लाई होगा। फिर आप ये कहेंगे भाई इतनी सारी बातें आप बता रहे हो तो इसमें कौन सी ट्रिक है। तो देखिए, ट्रिक ये है कि अगर आपका पहले से कोई एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो नो डाउट आप एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप को तो इस्तेमाल करते ही होंगे। अब आप अगर उस मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, बातें दोनों लोगों के लिए हैं। जिनके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं उनके लिए भी ये बातें लागू होती हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनके लिए भी लागू होती है कि अब उस मोबाइल ऐप में आप लॉगिन जैसे ही होंगे तो आपको जाना है कहाँ पर, क्विक लिंक्स में नहीं जाना है। आपको क्विक लिंक्स में देखेंगे तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, तो वहाँ नहीं जाना है आपको जाना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ में आप देखेंगे तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर दिख रहा होगा, वहाँ पर इंश्योरेंस दिख रहा होगा, इसके अलावा लोन दिख रहा होगा, तो और उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड के लिए आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप अगर क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, तो मान लीजिए कि आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप अप्लाई नाउ में क्रेडिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको वहाँ तुरंत कार्ड शो कर दिया जाएगा। कुछ अपने डिटेल्स आपको डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वह तुरंत अपने से फेच कर लेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ कार्ड आपको शो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए क्या मौका है, तो भाई आप जैसे ही अप्लाई नाउ में क्रेडिट कार्ड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत ही आपको वहाँ पर बहुत सारे कार्ड शो होने शुरू हो जाएंगे। शो होने का मतलब कि जितने भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं जो आप ले सकते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारे के सारे वहाँ शो होंगे। वहाँ पर कितनी ज्वाइनिंग फ़ी है, कितना एनुअल फ़ी है, ये सब कुछ मेंशन किया गया होगा। अब जैसे ही आप उस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे
और वहाँ पर फिर आपको कार्ड किस एड्रेस पर डिलीवर करना है वहाँ आपका पहले से ही एड्रेस आ जाएगा। आप सारी चीज़ों को, टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका कार्ड तुरंत अप्रूव हो जाएगा और वहाँ पर फिर डिस्पैच होने का भी मैसेज आपको बहुत जल्दी आ जाएगा और कांग्रेचुलेसन करके वहाँ पर आपको तुरंत एक स्क्रीन बन जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। तो बोल सकते हैं क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से इनका ले सकते हैं, लेकिन ये बात उनके लिए बहुत आसान है जिनके पास पहले से एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है। अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो वह अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। वह फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर इस क्रेडिट कार्ड है, नियो क्रेडिट कार्ड है, किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके वह अब एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो अभी किया है, मेरे पास एक्सिस बैंक का इस क्रेडिट कार्ड था और मैंने जैसे इस तरीक़ों को यूज़ किया, अप्लाई नाउ के सेक्शन में मैंने जाकर क्रेडिट कार्ड चुना और क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैंने वहां से जाकर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और थंबनेल में आपने देखा भी होगा, वहां पर कांग्रेचुलेसन करके फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के बारे में लिखा हुआ है। वही क्रेडिट कार्ड मैंने लिया है और ये कार्ड जो मुझे मिला है इसकी जो ज्वाइनिंग फ़ी है वह 500 रुपये है और 500 रुपये और इसके अलावा जो है प्लस GST 90 रुपीज़ की 590 रुपीज़ की ज्वाइनिंग फ़ी है और एनुअल चार्ज भी इसका 500 रुपये ही है। तो कुछ ये सूरत बन रही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड मैं बोल सकता हूँ एक्सिस बैंक का लेना इस समय बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप क्विक लिंक्स के पहले सेक्शन में जाएंगे वहाँ से क्रेडिट कार्ड अगर आप चुनेंगे कि अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं तो जैसे क्रेडिट कार्ड पर आप क्लिक करते हैं तो आपको अपने कार्ड की डिटेल्स निकल के आ जाती है। ठीक है, वहाँ से आप कार्ड अपग्रेड करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए ऑफ़र ना हो, ना दिखाया जाए, लेकिन अप्लाई नाउ में आप जाकर क्रेडिट कार्ड चुनेंगे तो आपको ऑफ़र भी मिल जाएगा और आपका कार्ड भी तुरंत बन जाएगा, इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा बिना कोई देरी के। तो ये सब कुछ तरीका है और एक्सिस बैंक अगर आपके पास अकाउंट है, आप उसको ठीक ठाक मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह ठीक कर रहे हैं, तो नो डाउट आप अप्लाई नाउ में क्रेडिट कार्ड के सेक्शन पर जाकर नया क्रेडिट कार्ड भी एक्सिस बैंक का बोल सकते हैं कुछ चंद मिनटों में, सेकंडों में पा सकते हैं और आपका कार्ड भी अप्रूव हो जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ सिचुएशन है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया कि एक्सिस बैंक का हमारा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, बाद में मेरा कार्ड जो है या मुझे मैसेज आता है कि डिक्लाइन भी हो गया है। तो भाई ऐसा कुछ हो रहा है, ये बैंक की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है, अभी इसके बारे में मैं तो कुछ अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने स्तर से पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बोल सकता हूँ, तैयारी में हूँ, करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जैसे मेरी तरफ से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप तक मैं ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ लगातार बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना बहुत आसान है और इस समय एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बहुत तेज़ी से दे रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ ये एक रेस सी लग गई है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं जो इस समय क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि HDFC बैंक जो है जब से नए क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू किया है तो ये हर एक कस्टमर तक अपने क्रेडिट कार्ड को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो एलिजिबल है उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हर किसी को मिल जा रहा है। आप एलिजिबल नहीं है तो भी आपको कार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एलिजिबल है तो आपको कार्ड जरूर मिलेगा। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी नीचे गई है, इसकी वजह से आपको कार्ड बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस केस में अगर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, आपने कार्ड अपग्रेड किया अप्लाई नाउ में क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाकर, तो आपको कार्ड के जो पहले वाला क्रेडिट कार्ड है वही लिमिट आपको दोबारा मिलेगी। इट मीन्स कि वह लिमिट आपके साथ दूसरे कार्ड के साथ शेयर होगी। ऐसा नहीं है कि आपके जो पहले से क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए उसकी लिमिट 50,000 रुपये है, आपने कार्ड वहाँ से नया ले लिया, आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड 50,000 रुपये की नई लिमिट मिलेगी। नहीं तो मिलेगी, लेकिन वह लिमिट मर्ज होगी, उस कार्ड के साथ शेयर होगी। तो कुछ ये कंडीशन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो अब तक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग फिनो रवि, कीप एंजॉय विथ फिनो रवि। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन।